इजराइल के साथ खड़े हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि ये जो है ये जो जमीन है ये फिलिस्तीन की है, फिलिस्तीन की है, इसको इनको वापस करना पड़ेगा। 2008 में या 2010 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मतलब स्पीच 2004 में स्पीच दिया है, उसको उठा के देख ले। इनकी नीति उनकी नीति बहुत फर्क है। अब आतंकी हमला कैसे हो सकता है, आप बता दीजिए कैसे आतंकी हमला? आतंकी हम नहीं मान जाते। हाँ, हमारी जमीन कब्जा की, हम भी को आतंकवाद बता रहे हैं, अपनी चीज मार रहे हैं, हम भी को मार रहे हैं, हम आतंकवाद हो गए। 96 में इजराइल था कहाँ, और 1946 में इजराइल नहीं था। तो इजराइल तो जबरदस्ती पैदा किया गया। इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा दिया, इन्होंने लड़ झगड़ के सबको मारपीट करके नरसंहार करके पूरी जमीन कब्जा किया। आतंकी हमला हुआ, आतंकवादी थोड़ी है। आतंकवादी अगर वो है तो फिर क्या नाम है, हमारे गांधी जी भी आतंकवादी हुए? ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या वही हिंदू मुस्लिम वाला ज़्यादा चला रहे हैं इस वक्त। हाँ, बीजेपी वही चला रहे हैं, उसके अलावा कुछ। क्या नाम है? मेरा मंजूर कादिर नाम है। कादिर साहब, ये बताइए, देश में आप कह रहे हैं कि माहौल खराब है, राहुल कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बिल्कुल। हाँ, राहुल की बात बड़ी अच्छी है भाई, उनकी बात मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जनता ने जवाब दिया। अभी लद्दाख में देख लीजिए, भरपूर जवाब दे दिया। लद्दाख में इनको बीजेपी सिमट गई, कर्नाटक में भी जवाब दिया। अभी जनता सब समझदार हो गई, हिमाचल में भी जवाब दिया। जो मोदी सरकार है ना, इसमें बेरोजगारी जो वादा किया था उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जो क्या नाम हुआ? हमारा नाम है अब्दुल्ला राइन, अब्दुल्ला फल वाले जी। ये हमारे चचा हैं, इनसे भी पूछ लीजिए सब जी। ये भी बेकार है। बेकार? हाँ, ये बेकार है। हाँ, ये बेकार है। ये कैसे बेकार हो गए? अरे अब बेरोजगारी बेरोजगारी हो गई जी। हाँ, जनता ने जवाब दिया। अभी लद्दाख में देख लीजिए, भरपूर जवाब दे दिया। लद्दाख में इनको बीजेपी सिमट गई, कर्नाटक में भी जवाब दिया। अभी जनता सब समझदार हो गई, हिमाचल में भी जवाब दिया। और सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ, आगे क्या करना है। तो बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती ही जाएगी। लोगों को बेरोजगारी मुद्दे रोटी चाहिए, पब्लिक को रोटी चाहिए, खाना पीना चाहिए। रोटी के मुद्दे पे चुनाव होगा या बीजेपी और किसी मुद्दे पर लड़ेगी? बीजेपी तो धर्म के नाम पे राजनीति करती है, बाकी मगर हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है। यहाँ जो है ना, यहाँ सबको रोटी, खाना, कपड़ा और सुकून चाहिए, मगर वो नहीं मिल रहा है। जहाँ देखिए वहाँ फसाद, दंगा। धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी? हाँ, बीजेपी धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। अभी देखिए क्या बीजेपी ने क्या किया यहाँ पर मणिपुर में दंगा फैला है। वहाँ के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोले, और इराक क्या नाम है, इजराइल के साथ खड़े हो गए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि ये जो है ये जो जमीन है ये फिलिस्तीन की है, फिलिस्तीन की है, इसको इनको वापस करना पड़ेगा। 2008 में या 2010 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मतलब स्पीच 2004 में स्पीच दिया है, उसको उठा के देख ले। इनकी नीति उनकी नीति बहुत फर्क है। यानी फिलिस्तीन जो है वो जो हमला हुआ है, मोदी जी उस पर ट्वीट करते हैं। हाँ, उनको अब उनकी सोच के साथ सबका विकास करना चाहिए, एक तरफा नहीं करना चाहिए। अपना देश देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाँ 2004 में कहा था, ये बात उन्होंने सही कहा था कि जिसकी जो जमीन है उसको वापस कर देना चाहिए, फिलिस्तीनी जमीन। जो हमला हुआ है, जो ये हमला हुआ है, क्या लग रहा है, इसे कैसे देखते हैं? इसको क्या देख रहे हैं, नाजायज हमला हुआ है, गलत जो है गलत है। इसको 80 साल से मार रहे हैं उनको, पूरी दुनिया देख रही है। इसराइल वाले मार रहे हैं फिलिस्तीनियों को। अच्छा। जमीन उनकी है, पहले कितना 90% उनका जमीन था, 10% इनका था। यूएन इनको दिया। फिलिस्तीन पहले कहाँ था? 96 में इजराइल था कहाँ, और 1946 में इजराइल नहीं था। तो इजराइल तो जबरदस्ती पैदा किया गया। इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा दिया, इन्होंने लड़ झगड़ के सबको मारपीट करके नरसंहार करके पूरी जमीन कब्जा किया। पहले भारत की भी पॉलिसी फिलिस्तीन के समर्थन में। हाँ, समर्थन भी माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, पूर्व इंदिरा गांधी, जितने भी गए हैं सर। क्या लग रहा है अब इस बार कैसे? अब तो क्या है, नफरत की राजनीति है, नफरत राजनीति वो भी कर रहे हैं, सब दुनिया कर रही है इनके। नहीं, ये कहा जा रहा है कि वहाँ आतंकी हमला हुआ। आतंकवादी थोड़ी है। आतंकवादी अगर वो है तो फिर क्या नाम है, हमारे गांधी जी भी आतंकवादी हुए? ऐसा नहीं है। ऐसा गोडसे ने मारा था, वो भी आतंकवाद था। गांधी जी को मारा था, गोली मारा था, तो क्या वो भी आतंकवादी था? यानी जो हमला हुआ हिंसा किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए, हिंसा की बर्दाश्त करनी चाहिए। हिंसा कहीं भी ठीक नहीं है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कहीं भी हो, इजराइल फिलिस्तीन में भी हो। हाँ, ये गलत हो रहा है। इजराइल भी अब गाजा पट्टी पर हमले हाँ कर रहा है। हाँ, तो 1 लाख की फौज खड़ा के ये कहाँ का सही है? मगर ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ बंद होना चाहिए। अमन और शांति का संदेश जाना चाहिए, और हर मुल्क को ये बात करना चाहिए। देश में ये कहा जा रहा है कि अपने भारत में भी इसको लेकर 2 कैटेगरी बढ़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इसे आतंकी हमला है, तो क्या इसे आप? अब आतंकी हमला कैसे हो सकता है, आप बता दीजिए कैसे आतंकी हमला? हम नहीं मान जाते। हाँ, हमारी जमीन कब्जा की, हम भी को आतंकवाद बता रहे हैं, अपनी चीज मार रहे हैं, हम भी को मार रहे हैं, हम आतंकवाद हो गए।
कैसे होगा? फिलिस्तीन की तरफ से हमास जो संगठन है उसने हमला किया। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। हमास नहीं, अभी तो बाद में क्या, वो तो 80 साल से मारे जा रहे हैं ना, उसकी प्रतिक्रिया आई है। अच्छा, उसका जो नफरत इन्होंने बोया है, उसी के वो लोग तंग आके फिर उन्होंने हमला किया है। नहीं, अभी 1940-45 करीब 30 साल पहले तक अभी तक बातचीत ही हो रही थी। बातचीत के बाद फिर हमास बना है। हमास जो बना है ये बाद में बना है। पहले यासिर अरफात ने कभी बंदूक गन नहीं उठी है, फिर बाद में अल फतह बना है। हाँ हाँ, जानकारी भी हाँ, तो उसको तो ये पहले फिलिस्तीन ही था। फिलिस्तीन ही था। थोड़ा से यूएनओ ने इनको एक हिस्सा दिया था, 44% इनको दिया था और 55-56% का नाम है फिलिस्तीन को दिया था। काफी मुल्कों ने इनको मान्यता भी नहीं दी है, लेकिन धीरे धीरे कब्जा कर लिया, तो सब दुनिया देख रही है। क्या कह रहे हैं भैया? अभी काफी मुल्कों ने इनको मान्यता भी नहीं दी है, इजराइल को। जी हाँ, लेकिन कई मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के समर्थन में भी, आपने देखा होगा। वो सब वो एक दो है। क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब नहीं दिया, यूएई, दुबई, बहरीन ने दिया है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक है। हाँ, नाजायज किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, ना फिलिस्तीन के साथ होना चाहिए, ना इसराइल के साथ होना चाहिए। नाजायज। तो क्या लगा 24 के मुद्दे में ये सारे मुद्दे जो है हावी होने वाले? ये तो लाएंगे विकास, तो ये इन्होंने साइड कर दिया है। इन्होंने विकास कर दिया पीछे। बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, कितना ये हो रहा है। हाँ, वही नहीं तो पैदा विकास को मार दिया ना, विकास दुबे को मार दिया ना इन्होंने। विकास दुबे को मार दिया तो विकास कहाँ से होगा? विकास पीछे हो गया। हाँ, विकास पीछे हो गया। जो है विकास के मुद्दे हाँ, विकास कहाँ देखो डाइवर्ट किया है। तो 24 में फिलहाल कौन आपकी नज़र में? अब यहाँ के पोजीशन देखिए, यहाँ का पैसा डाउन हो रहा है। अब बांग्लादेश आगे हो गया है। कुछ वजह है, इसी वजह से तो हो रहा है ना। यानी जो है रुपए में गिरावट आ रही है। और क्या देखिए, क्या पूछ रहे, डॉलर कितने का है? मोदी जी कह रहे हैं इकोनॉमी में अरे क्या हो रहा है, क्या हो तो छोटा सा मुल्क नेपाल है, उसकी इकोनॉमी आगे हो गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे हो गई, हम ही पीछे चले गए। आज इन्होंने कहाँ से कहाँ कर्जा लेकर हम लोग को ला के कर्जदार बना दिया। ये मनमोहन सिंह थे, ये बातें नहीं कभी थी। भैया अरे जो कुछ है सही चल रहा है। क्या देखते हैं? 24 में तो मिली जुली सरकार आई, क्लियर समझ में नहीं आता है वो। हाँ, मुद्दा क्या लग रहा है? मुद्दा क्या होगा? वही हिंदू मुस्लिम वाला ज़्यादा चला रहे हैं इस वक्त ये। हाँ, बीजेपी वही चला रहे हैं, उसके अलावा कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा मंजूर कादिर नाम है। कादिर साहब, ये बताइए, देश में आप कह रहे हैं कि माहौल खराब है, राहुल कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बिल्कुल। हाँ, राहुल की बात बड़ी अच्छी है भाई, उनकी बात मुझे बहुत पसंद है वो। राहुल की बात बड़ी हाँ हाँ मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। खुलनी चाहिए भाई। इतनी तासुब फैला करके वोट लेना वो नहीं चाहिए। राहुल की बात बहुत अच्छी है, वो पसंद आया मुझे भैया बात। कह रहे हैं कि मोदी जी मणिपुर पे ट्वीट नहीं करते, इजराइल पे ट्वीट करते हैं। हाँ, घर की लड़ाई नहीं देख रहे हैं, वहाँ की लड़ाई देख रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अपनी जनता जो मणिपुर में, उनकी बात करो। हम भी तुम्हारे साथ हैं, उनको भी तो अपने आदमी हैं कि अलग के हैं वो। कोई कांग्रेस ने भी फिलिस्तीन को समर्थन दिया, कल प्रस्ताव पास किया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात किया उन्होंने। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं या और कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकी हमला है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जो फिलिस्तीन में। आतंकी हमला तो हम नहीं कह सकते। आतंकी हमला ये नहीं कह सकते। इजराइल में जो लोग मारे गए, इजराइल में 400 लोग मारे गए, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर वो भी बेगुनाह को मारते रहते हैं रोजाना। क्या उन्होंने कम मारा है? अभी जो मार रहे हैं, कम मार रहे हैं। 5378 आदमी को उन्होंने मारा है, फिलिस्तीनियों को। और इनके मारे गए 512। ये वाली जो अभी 4 दिन से जो जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, इसको छोड़ के अब बताइए कौन मार रहा है ज़्यादा? इसराइल मार रहा है, फिलिस्तीन मार रहा है? अभी कुछ दिन पहले रमजान शरीफ में इजराइल ने मस्जिद अक्सा पर अल-अक्सा में हमला किया पूरी। हाँ जी हाँ, तो वो आतंकवादी नहीं हुआ, वो भी तो आतंकवाद हो गया फिर। हाँ, जेरूसलम को अक़वाम मुत्तहिदा ने तीनों पार्टियों को दिया था, फिलिस्तीन, अरब को और अल-अक्सा मस्जिद नहीं, अल-अक्सा मस्जिद तो मुसलमानों की है, फिलिस्तीन की, फिलिस्तीनियों। इजराइल कहता है हमारा कब्जा। कब्जा से क्या होता है? कर रखा है, कब्जा है नहीं, वो मुसलमान का है। वो हमारा पहले बैतुल मुक़द्दस हमारा वही है। उसमें रमजान के महीने में जूता जोड़ के नमाज पढ़ना, जबरदस्ती निकाल बाहर फेंका, बेहुरमी तो की गई है। गलत है, किसी की इबादत गाह में ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो नमाज पढ़ते, बाद में आप कहते आप निकल जाइए। इजराइल वाले ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमला हुआ, वहाँ पार्टी चल रही थी, उसमें 250 लोगों को मार दिया गया। देखिए, कल को आप हमें रमजान में हमला हमारे पर किया, तब से लगातार हमला चल रहा है। आए दिन तुम मार दिया करते, तो आज उनको मौका मिला, उन्होंने मार दिया। जो किया उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो भी करते रहते हैं ऐसे ही। कोई एक तरफा नहीं हुआ है। 5073 मारा, 5373 आदमी को मारा इसराइलियों ने अभी तक। नहीं, अभी और संख्या आप गलत नहीं, अभी 3 दिन के, ये अभी 3 दिन को छोड़ के, 3 दिन को छोड़ के जो अभी ये लड़ाई चल रही है, इसके पहले उन्होंने 5373 आदमी को मारा। अमेरिका वगैरह समर्थन इजराइल को कर रहे हैं, 2 धड़े में दुनिया बढ़ चुकी है। तो ये जो है ना, धार्मिक अमेरिका के अंदर जो है ना, यहूदी लाबी हावी है।
वो इनको चंदा देती है, इसलिए वो तो उनके साथ रहेंगे ही। वो हावी है, यहूदी लाभी हावी है अमेरिका के अंदर। अच्छा, तो दादा आप मानते हैं कि 24 में बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, होगा भी, उम्मीद भी की जा रही, होना चाहिए और होगी भी, उम्मीद है। सिर्फ नौकरी नहीं दे रही सरकार, बाकी सब कुछ सड़कें बनवा रही है, हर चीज़ है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा इनका हमेशा रहता है, वही मुद्दा करते हैं, वही योगी करते हैं, यही वो भी करते हैं भैया। जब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। हम क्या कहेंगे काका? हम भी हैं हिंदुस्तान में, हम भी उनके मोदी को हम भी मानते हैं। मोदी बजाय से बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत पसंद करता हूं उनको, ऐसी बात नहीं है, मगर थोड़ा सा मुद्दा और कोई बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं हर घर में, और हम ही नहीं परेशान है, हर इंसान परेशान है नौकरी की वजह से, हर बच्चे। तो यानी ये ट्वीट जो है, वो जो ट्वीट किया है मोदी जी ने इन तमाम मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, हाँ, वो तो बहकाया है पब्लिक को। वो तो अल-अक़सा मस्जिद जो है ना, वो तो इन्होंने बेरुमती 1922 से कर रहे हैं ये। तो हमारे देश से मतलब हम किसी देश की बात क्यों करें, हम ये कह रहे हैं। और इनको चाहिए, ठीक है बोले, मोदी जी बोले, इनके दोस्त हैं, मगर ये अपना पहले अपना देश देखें, अपना घर देखें। हाँ, अपने घर में खुद आग लगी हुई है, उसको बुझा नहीं पा रहे हैं, और ये जाके वहाँ बोल रहे हैं, जिस पे भारत का स्टैंड फिलिस्तीन समर्थन पहले था। और इनकी ही पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद बयान दिया है, मतलब उसका आपने देखा होगा, क्या नाम है फोटो, उसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है ये काबिज है फिलिस्तीनी ज़मीन पे, इसको खाली करना चाहिए। ये टीवी, हाँ, बराबर आ रहा है। हाँ, तो अपना देश देखना चाहिए, हम किसी दूसरे देश में क्यों कर रहे हैं। हमारे देश में आग लगी हुई, पहले हम उसको ठंडा करें, वहाँ पर कुछ लोगों को मदद करें। मदद के नाम पे कुछ चीज़ नहीं है, और ना ही क्या नाम है हम उनको मदद करें, ना उनके नाम पे कोई ट्वीट कर रहे हैं दूसरे के देश।